ये प्रोटीन काफ़ी सही निकला। मैंने ये ब्रांड पहले यूज़ किया नहीं था, पर ये काफ़ी लाइट है। वैसे भी आइसोलेट लाइट ही होते हैं, बहुत इजी मिक्स होते हैं, पर ये और ज़्यादा लाइट है। मुझे ऐसा लगता है जब डालता हूँ तो जैसे BCAA डाल रहा हूँ, क्योंकि BCAA थोड़ा अगर आप ज़्यादा डालो तो ऐसे उड़ता है, वैसा ही करता है ये भी। प्रोटीन जनरली इतना बाहर नहीं आता डालते हुए। आज मैं बनाऊंगा चाय। कल तलहा ने दी थी, वैसी नहीं है जैसी हमें इंडिया में दाने दाने मिलते हैं, टहनियाँ सी हैं, छोटी छोटी लंबी लंबी। मुझे सच इतना चाय पत्ती में इंटरेस्ट नहीं होता है। मुझे दूसरी चीज़ें जो मैं डालता हूँ चाय में उसमें इंटरेस्ट होता है। मेजरली अदरक में होपफुली अच्छी बने। वो मेरे लिए कुछ इलायची और क्लोव भी लेके आया था। अदरक मैं ले आया था, तो अब वो अदरक अब काम आएगी। फाइनली मैंने स्वीडन में पहली चाय बना ली। थोड़ी मेहनत लगी क्योंकि छानने के लिए कुछ नहीं था। कॉफी के फिल्टर्स हैं वो यूज किया एक, उसमें वक्त लगा, वो बड़ा धीरे धीरे छानता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वैसा टेस्ट आएगा। दूध भी डिफरेंट है यहाँ पर, और मैं मेजरली दूध की चाय पीता हूँ। पानी बहुत मतलब बिल्कुल ही मिनिमम होता है उसके अंदर, ना के बराबर। थोड़ा चाय जैसा टेस्ट है। आई थिंक अदरक और ज़्यादा डाल दूंगा तो सिमिलर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसा इंडिया में होता है, पर ठीक है, काम चला देगी। आज मैं इत्मीनान से एकदम नहाया हूँ, बहुत ही तरीके से। अदरवाइज बहुत जल्दबाजी में भागता था। एक सर्कस है यहाँ पर, तो मैं वो देखने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी एंटरटेनिंग लगती हैं ऐसी चीज़ें। 1 बजे है वो, इधर से आई थिंक 2 किलोमीटर है। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, क्योंकि कल मुझे एक जगह जाना है और वहाँ की मैं टिकट्स बुक नहीं कर पा रहा हूँ ऐप से। मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो ऐप। पॉसिबली रेलवे स्टेशन पर कोई तो बताएगा कि कैसे मैं टिकट परचेज कर सकता हूँ। डिफिकल्ट है यहाँ पे मामला। ऐप से आप बुक करते हो, 1 दिन के लिए बुक करते हो टिकट, 1 दिन तक आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। जो बार कोड है वो चेंज होता रहता है। अगर ऐप से कर सकते हैं तो मैं फिजिकल टिकट कैसे बुक कर पाऊंगा, वो सब चीजें मुझे एक बार पता करनी है। होपफुली स्टेशन पर शायद पता लग जाए। अभी थोड़ी देर पहले तक हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रोड अब तक इसीलिए गीला पड़ा है। ज्यादा बारिश ना हो, हल्की में फिर भी चला लूंगा काम। मेरे पास साइकिल ही है यहाँ। ऐसा ऑटो उबर वो सब ना तो मुझे पता है कैसे बुक करते हैं, और बुक करने पे बहुत ही महंगा पड़ता है इधर सब कुछ। मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। अभी मुझे यहाँ ढूंढना है कि टिकट्स कैसे खरीदी जाती हैं। यहाँ पर जो टिकट्स मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है, या तो SJ की टिकट्स हैं, अदरवाइज कुछ स्पीड सर्विस है इधर। अपना लगेज डालो, पे द फी, सेव द रिसिप्ट। आई थिंक ट्रेन के साथ जाता होगा शायद लगेज, मे बी, आई डोंट नो, पर ये यूजलेस सर्विस है। और फिर कुछ टाइम टेबल के लिए लगा हुआ है इधर। जो टिकट मैं ढूंढ रहा था उसके लिए इधर कुछ भी है ही नहीं। वो ऐप से ही बुक हो सकता है शायद, या फिर कुछ ऑफलाइन इधर स्टोर्स रहते हैं, वहाँ जाकर ये वाली बसेस एक्सेस कर सकते हो। और इसी तरह की ट्रेन्स हैं जो इसी शक्ल में है। 3 सिटीज़ को कवर करती हैं, और कुछ तो ये काउंटी का नाम है जो इन तीनों को कंबाइन करके बोली जाती है, जो मुझे अभी तक नहीं पता है। ऑस्टो करके कुछ उनकी एक कंबाइंड टिकट आती है। 1 डे टिकट आप ले सकते हो या 30 डेज टिकट ले सकते हो। बस एक्सेस कर सकते हो। नॉर्थ शॉपिंग में ट्रैम्स चलती हैं, वो एक्सेस कर सकते हो, या फिर ट्रेन एक्सेस कर सकते हो। वो टिकट नहीं है। ऑफलाइन स्टोर देखा था मैंने, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। इधर साइकिल चलाने में भी मजा है। मतलब शायद मैं बाइक चलाना पसंद ही ना करूँ यहाँ पे। अच्छा मौसम, खुली सड़कें, कंफर्टेबल सड़कें, शांत जगह, बढ़िया नज़ारे दिखते रहते हैं। ये रिवर बीच बीच में कहीं ना कहीं आती ही रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा सुकून सा मिलता है आप जब भी क्रॉस करते हो। चलते चलते कुछ ना कुछ बीच में नजर आ जाता है। यहाँ पर कुछ तो परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। मैंने ज्यादा पूछा नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है। सभी ने कुछ तो सिमिलर सी टी-शर्ट्स पहनी हुई थी। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से अभी, वरना मैं बात करता। फाइनली मैं लोकेशन पर तो पहुँच गया। ये लोकेशन अपने आप में बहुत ही कमाल है, और ये सिटी के अंदर है। आई थिंक जहाँ मैं रह रहा हूँ उससे 1.5-2 किलोमीटर मैक्सिमम। मुझे लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं ऑफलाइन स्टोर्स पर नहीं गया, और अच्छा हुआ अभी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं गया, क्योंकि आते हुए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 3-4 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा साइकिलिंग वो टिकट का पता करने के लिए कर ली, और यहाँ पर एकदम से चढ़ाई आ जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा जान लगती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग इतने फिट क्यों हैं। इतनी साइकिलिंग करने के बाद, वो भी चढ़ाई वाली साइकिलिंग करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि जिम की जरूरत रह जाती है। एटलीस्ट कार्डियो की तो नहीं रह जाती है। मैंने लोकेशन डाली मैप में, उसने अराउंड मुझे 1 किलोमीटर दूर पहुंचाया था यहाँ से। वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं आगे
कहाँ जाऊँ। थोड़ा बहुत मैंने मेल एक्सप्लोर की, कहीं लोकेशन मिल जाए, वेबसाइट एक्सप्लोर की, कहीं कॉन्टैक्ट मिल जाए। फॉर्चुनेटली एक लिंक क्लिक किया मैंने, वो यहाँ की लोकेशन का लिंक था, वो फॉलो करके मैं पहुंच गया। देखता हूँ मेरे पास कितना टाइम बचेगा। ये शो खत्म होने के बाद मे बी मैं थोड़ा सा यहाँ पर टहलूंगा। यहाँ कुछ तो रॉक कार्विंग्स भी हैं, बहुत पहले की कार्विंग्स हैं, उनको भी मेंटेन किया हुआ है। मे बी अगर टाइम लगा तो मैं वो देखूंगा, पर डिपेंड करता है उस टाइम पर मौसम क्या रहेगा। आई थिंक हल्की हल्की बारिश ही होती है यहाँ पर, क्योंकि लोग बहुत ही कंफर्टेबली रनिंग कर रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा पहना नहीं हुआ है, कोई तैयारी के साथ नहीं निकले हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इतनी ही रहेगी, पर अगर बढ़ जाती है तो मैं ज़्यादा यहाँ नहीं रुकूंगा। वर्कआउट आज डिफिकल्ट लग रहा है मुझे करना, क्योंकि जिम 6 बजे बंद हो जाएगा। हर जगह पर इस तरह के साइकिल स्टैंड मिल जाते हैं यहाँ। मुझे लगा था कि शायद यहाँ नहीं है और मुझे वहाँ गाड़ियों के साथ पार्क करनी पड़ेगी। हर जगह पर आपको फुटपाथ से रोड पर उतरना है और रोड से दोबारा फुटपाथ पर चढ़ना है, तो वहाँ पर स्पेस दिया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उतरना पड़ेगा फिर साइकिल चढ़ानी पड़ेगी। आप बहुत ही स्मूथली उतरते हो फुटपाथ से और दूसरे पर चढ़ जाते हो। बहुत कंफर्टेबली एटलीस्ट इनसाइड सिटी में साइकिल से ट्रेवल कर सकता हूँ। 20 मिनट में आप एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हो सिटी के। आई थिंक इसीलिए बहुत ही इनोवेटिव साइकिलिंग के तरीके निकाले हैं यहाँ पर। लोग अपने बच्चों को बिठाकर ट्रैवल कर सकते हैं। अभी मैं बढ़ता हूँ एंट्री की तरफ। 20 मिनट और हैं अभी। मुझे अगर एक वॉशरूम मिल जाता तो बहुत ही सही हो जाता। ऐसी इमरजेंसी नहीं है, क्या पता आधे पौने घंटे में हो जाए। बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता देखते हुए। देखते हैं कितना एंटरटेनिंग करेंगे ये लोग। पर मेरे लिए क्योंकि हर चीज़ नहीं है तो सभी कुछ एंटरटेनिंग है। आई थिंक ये लोग वॉशरूम की तरफ ही जा रहे हैं, शायद यहाँ यूज़ किया जा सकता है। हाँ, वॉशरूम जैसा ही लग रहा है ये पहली जगह है जहाँ मेरे जूते थोड़े ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि घास है और गीली घास है। अदरवाइज़ अभी तक एक भी ऐसी जगह नहीं मिली थी मुझे जहाँ पर जूतों पे कुछ भी गंदा लगे, कीचड़ लगे, गोबर लगे। ये वॉशरूम बस में बना रखा है इन्होंने। नो डाउट वैसी क्लीनलीनेस नहीं है जैसे यहाँ और जगह होती है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्लीन और एकदम परफेक्ट टू यूज़ है। हैंड वॉश ऐसा नहीं है इसमें पानी भरा हो जैसे इंडिया में हो जाता है, प्रॉपर हैंड वॉश रखा हुआ है। टॉयलेट इफेक्टिवली काफ़ी क्लीन है। फ्लश मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसका पैरों में है। थोड़ा सा मुझे होता है कि पब्लिक टॉयलेट में हाथ यूज करना फ्लश करने के लिए मुझे थोड़ी सी वो परेशानी वाली चीज लगती है, तो ये पैर वाला फ्लश मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉयलेट पेपर चलो वो तो इनकी नीड है। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया है यार, यहाँ ये कमाल की चीज लगी। कुछ तो खाने पीने का सामान है, हालांकि मैं तो खाना साथ लेके चलता हूँ, पर देख लेते हैं एक बार क्या बेच रहे हैं लोग। काफी भीड़ है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बारिश भी हो रही है तो मैं एंट्री लेता हूँ, अंदर का हिसाब किताब देखता हूँ। आई थिंक यहाँ बीच में इंटरवल भी होता है, अगर मन किया तो तब लूंगा मैं कुछ।